दरिंदगी के मामले में अब लोग सड़क पर उतर गए हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन कार्य कर रही है। अगर कार्य करती तो अब तक उसका नामो निशान मिट जाता उसके घर का। उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए, उनके घर में बुलडोजर भी चलना चाहिए। बिलासपुर में 3 वर्षीय मासूम के साथ हुए दरिंदगी के मामले में अब लोग सड़क पर उतर गए हैं। लगातार इसको लेकर लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है और इसी कड़ी में आज सिरगिट्टी क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया है। देखिए, हम मौजूद हैं यहाँ पर सिरगिट्टी के बन्नाक चौक में। तमाम जो प्रतिष्ठान हैं आज यहाँ पर इस घटना के विरोध में बंद हैं, क्योंकि जिस तरह से एक दर्दनाक घटना अगर कहें तो यहाँ पर हुई है। 3 वर्षीय मासूम के साथ यहाँ पर अनाचार होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस घटना के बाद अगर कहें तो पुलिस जरूर एक्शन में आई, तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर क्षेत्र के लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही क्षेत्र में इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए और इसको लेकर जिस तरह से पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए उसको और चुस्त दुरुस्त यहाँ पर करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आज तमाम जो प्रतिष्ठान हैं वो यहाँ पर बंद है। क्षेत्र के लोग अपनी दुकानों को बंद कर यहाँ पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो सके। देखिए, बड़ी संख्या में तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद भी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो किस लिए आज उन्होंने यहाँ पर बंद का आह्वान किया और वो क्या चाहते हैं। क्या लगता है जिस तरह से घटना हुई आपके क्षेत्र में, उसके बाद अब क्या चाहते हैं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में अब आप लोग और क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोग? हमें तो नहीं लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन कार्य कर रही है। अगर कार्य करती तो अब तक उसका नामो निशान मिट जाता उसके घर का। और मतलब अभी तक ना उसके परिवार के लोग कहाँ हैं कोई पता नहीं है। हम आरोपी पकड़ा गए हैं, मगर उसके परिवार जो खुले छूट बोल रहे हैं कि हम पैसा देकर छूट जाएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। घर गिराना चाहिए उनका, और उनके साथ जो जिस पीड़िता है, बच्ची जिसके साथ हुआ, उसके परिवार वालों को सहायता मिलना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे उनके साथ। बिल्कुल, परिवार को सहायता मिलना चाहिए। आप क्या देखते हैं किस तरह से क्षेत्र में इस तरह की घटना जो हुई है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ी घटना है हमारे क्षेत्र के लिए, सिरगिट्टी के लिए, और इसमें उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। उनके घर में बुलडोजर भी चलना चाहिए और उनके जो साथ दिए उनके घर वाले, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या होना चाहिए क्षेत्र में जिस तरह से घटना कार्रवाई होना चाहिए? गलत हुआ जो हुआ है, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या मानते हैं, क्या आपराधिक घटनाएं और भी यहाँ पर कुछ नशे के भी कारोबार चलते हैं, इस वजह से भी इस तरह की घटनाएं क्या होती हैं? नशे का कारोबार तो चल रहा था कुछ दिन पहले तक, पर अब थोड़ा बहुत कंट्रोल है। फिर भी ये दारू भट्टी यहाँ से हटना चाहिए निश्चित तौर पर। और स्कूलों में जो 15 वर्ष के बच्चे हैं उनका काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उनको समझाना है कि कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को कैसे बिहेव करना है। जैसे जैसे उम्र परिवर्तन आता है उस प्रकार से बच्चों का टेस्टोस्टेरोन वगैरह चेंज होता है। तो बच्चों में भी एक अवेयरनेस लाने के, स्कूलों में भी एक अभियान चलाना निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है कि समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे। लगातार मोबाइल बच्चों का देखना, स्क्रॉल करना और उसमें अनैतिक जो भी संबंध बनता है उस टाइप का कुछ भी कंटेंट जो आता है, ऐसे कंटेंट पे निश्चित तौर पर सूचना मंत्रालय को संज्ञान लेकर इसको त्वरित नशे को बंद कराना बहुत जरूरी है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? ये घटना तो यहाँ पर जो है ना सिरगिट्टी में अभी कई ठो घटना हो चुका है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ना नशे का कारोबार पूरा चलता है और पुलिस के सह में चलता है। ये आसी पास चौक में ले लो, जो ऐसा है कि यहाँ पर खुलेआम नाइट्रा, कोरेक्स ये सब होते रहता है। यहाँ तो सबसे पहले उसी में लगाम लगना चाहिए। बिल्कुल, अवैध नशे पर भी लगाम लगना चाहिए। क्या लगता है क्षेत्र में और क्या पुलिसिंग टाइट करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लग सके? बिल्कुल, पुलिसिंग टाइट करना ज़रूरी है। पुलिसिंग अगर टाइट होगी तो यहाँ जो भी क्राइम हो रहे हैं उसमें बिल्कुल रोकथाम होगा। लेकिन पुलिस किसी प्रकार का रोकथाम करने की कोशिश भी नहीं कर रही है। हमको आवश्यकता ये है कि उनका जो क्या बोलेंगे उसको 112 का जो है डायल नंबर, वो हमेशा वो करते रहे, सर्च करते रहे। पेट्रोलिंग होती रही है, पेट्रोलिंग भी नहीं होता है। हम लोग बस वही करना चाहते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, न्याय की गुहार लगाते हैं हम लोग सरकार से। बस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पुलिस काम कर रही है अपना, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसे में अब क्या लगता है क्षेत्र में और भी क्या दिक्कतें हैं इसको लेकर, जिस वजह से आप लोग आज यहाँ पर आप लोगों ने बंद भी किया, आप लोग मांग भी कर रहे हैं कि क्षेत्र में नशा का जो कारोबार चल रहा है उस पर भी लगाम लगे? निश्चित रूप से हम लोग सब इसीलिए पूरे सिरगिट्टी के जितने भी यूथ संगठन है यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि नशे के कारण ही ऐसा यहाँ पर क्राइम होते जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को भी अब सचेत होना पड़ेगा और जितने भी OTT फॉर्म है जिसमें
अपने को सीधा सीधा पॉर्न को दिखाया जाता है। जब तक कि वेबसाइट को बैन नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, पिछले 10-12 सालों में खुले तौर में आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। छोटे छोटे घर के बच्चे पेरेंट्स मोबाइल दे रहे हैं, अब उनको थोड़ी पता हो क्या देख रहा है। और वही सब के कारण आज इतनी बड़ी घटना हो गई। वो मासूम 3 साल की जो अभी चलना भी ठीक से नहीं जानती थी, जिसको पूरा जीवन जीना था, एक लड़के ने ऐसा किया कि उसकी जान चली गई। उसके बाद भी कई लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि भले वो लड़का 14 साल का है, उसको नाबालिग में गिनती आता, लेकिन फांसी की सजा होना चाहिए। और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि अब नाबालिग उम्र को घटाया जाए, 18 से उसका उम्र 15 साल किया जाए, नहीं तो ऐसे क्राइम बढ़ते जाएंगे। छोटे छोटे लड़के नशे में डूबते जा रहे हैं और क्राइम करते जा रहे हैं। अब समय आ गया, चेंज किया जाए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल 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 सही किया और सही बोले भाई ने। जो अभी जो घटना हुई हैं, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। उचित न्याय मिलना चाहिए और घर जो पीड़ित है उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए और नाबालिग ना समझ के ना छोड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि एक मिसाल बने। कड़ी से कार्रवाई की जाए। क्या लगता है क्षेत्र के लोग, आप लोग हैं, ऐसे में क्या आप लोग चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में जो मेडिकल नशा जितना भी बिक रहा है, जैसे जो शौक है वहाँ भी बिक रहा है। मेडिकल है, यहाँ कई मेडिकल चल रहे हैं, मेडिकल में कई नशों का कारोबार बिक रहे हैं। उसको पुलिस से अपन निवेदन करते कि बंद करे नशे जितना भी कारोबार चल रहा है। बस बिल्कुल, क्षेत्र के आप लोग हैं, ऐसे में क्या लगता है सामाजिक रूप से भी जागरूक होने की आवश्यकता है, और आप लोग भी किस तरह से पहल कर रहे हैं, और क्या कुछ अब इसको लेकर आप लोग का कहना है? पूर्णतः जागरूक होने की ज़रूरत है। यूथ संगठन अब पूरी तरीके से सिरगिट्टी का एक एक चीज़ों में ध्यान देगा। पहले जैसे छूटा हुआ था कि हाँ नशे के कोई बाहरी लोग कारोबार करने आ रहे हैं या कुछ करने आ रहे हैं, तो पहले पूरी तरीके से सारी चीज़ों को अपन व्यवस्थित करेंगे। थाना में सारी सूचना होगी, और जितने भी शराब विक्रय हो गया, नशा हो गया, सट्टेबाजी हो रही है, तो ये सारी चीज़ों में बैन लगाना बेहद ज़रूरी है। पुलिस लेकिन दावा करती है कि वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। क्या लगता है सिरगिट्टी क्षेत्र में कार्रवाई नहीं हो रही है? आप लोगों ने पुलिस से अधिकारियों से, आला अधिकारियों से आप लोग मुलाकात की बात रखी अपनी? लगातार अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका रिजल्ट मिल जाता। आज यहाँ परिक्षेत्र में पूर्णतः नशा है, नशा व्याप्त है। मेडिकल में जाके अभी आप मंगोगे तो कुछ न कुछ आपको व्यवस्था मिल जाएगा नशे का। तो वो सारी चीज़ें पुलिसिया कार्रवाई जो हो रही है, अगर ज़मीनी स्तर पे हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए गंभीर यहाँ पर क्षेत्र के लोगों का आरोप भी है कि क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार चल रहा है, और पुलिस को भी इस पर ध्यान देना होगा, संज्ञान लेना होगा, ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IMC 24, बिलासपुर।